ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो। भव भव का अघ संताप हरो, भव भव का अघ संताप हरो। जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो। केवल 2 शब्दों में समस्या और समाधान छिपे हुए हैं। एक पदार्थ जगत और एक चेतना का जगत। यदि हमारे सामने केवल पदार्थ जगत है तो उसकी प्रकृति है समस्या पैदा करना, और दूसरी प्रकृति है कि प्रारंभ में तो अच्छा लगना और धीरे धीरे ऊब और असंतोष पैदा करना। दूसरा है आत्मा का जगत, अध्यात्म जगत, चेतना का जगत। प्रारंभ में तो कठिन लगता है, किंतु जैसे जैसे आदमी उस दिशा में जाता है आनंद असीम होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। इन 2 के आधार पर 2 शब्द गढ़े गए, भोग और त्याग। एक भोग का जगत, पदार्थ का जगत, भोग का जगत है, और चेतना का जगत त्याग का जगत है। भगवान महावीर की वाणी में एक सुंदर रूपक मिलता है कि उबलेवो होई भोगेशु अभोगी नोवलि पई, भोगी भमई संसारे अभोगी विप्पमुच्चई। प्रश्न पूछा शिष्य ने कि गुरुदेव, ये लेप कहते हैं, लेप कहां से लगता है, कैसे लगता है? तो उत्तर मिला कि भोग उपलेप पैदा करता है और आदमी पर ऐसा उपलेप चढ़ाता है कि मूल ढक जाता है और प्रतिबिंब हमारे सामने आ जाता है। आज हम देखते हैं सारा प्रतिबिंब ही प्रतिबिंब, परछाई ही परछाई, मूल बात हमारे सामने नहीं है। इसी बात को भारतीय संतों ने बहुत गाया कि परछाई, प्रतिबिंब। एक व्यक्ति गया गुरु के पास, जाकर बोला कि गुरुदेव मैं धर्म की परिभाषा जानना चाहता। गुरु भी बड़े विचित्र होते हैं। उन्होंने कहा कि अभी मैं नहीं बताऊंगा, अपने शहर के बाहर एक तालाब है और तालाब में एक मछली रहती है, उस मछली के पास जा, वह तुझे धर्म की परिभाषा बता देगी। बड़ा अचंभा हुआ कि गुरु तो नहीं बता रहे हैं और मछली मुझे धर्म की परिभाषा बताएगी। एक बार तो तार्किक दिमाग तर्कों में उलझ गया, पर कहीं कहीं ऐसा होता है कि तर्क को भी विराम आदमी देता है, और जब सामने सदगुरु होता है तो वह सारी तर्क विलीन हो जाती है। आदेश माना, गया, पहचान बताई थी और मछली किनारे पर थी। बोला कि गुरु का आदेश है, मुझे धर्म की परिभाषा बताओ। मछली ने कहा बहुत अच्छी बात है, गुरु ने जो आदेश दिया है, तेरा गुरु है मेरा भी गुरु है, मैं तुझे धर्म की परिभाषा बताऊंगी, पर पहले एक काम करो, मुझे प्यास बहुत लगी है, 1 गिलास पानी मुझे ला दो, पानी पी लूं और फिर तुझे धर्म की परिभाषा बताऊंगी। हंसा, कैसी विचित्र बात कर रही हो, ना समझी की बात। लबालब तालाब भरा है, जहां हजारों लोग प्यास बुझा सकते हैं, मीठा पानी, अंतरिक्ष का पानी,
उसके बीच में रहती हो और फिर कहती हो कि मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ। बोला ये कैसी समझ की बात कि पानी के बीच में और फिर प्यासी। इसी बात को लेकर मीरा ने लिखा था कि पानी में मीन पियासी, पानी में मीन पियासी, मोई सुन सुन आवे हासी, पानी में मीन पियासी, पानी में मीन पियासी, पानी में प्यासी हो। मुझे हंसी आती है तुम्हारी बात पर, कैसी मूर्खता की बात कर रही हो। वह बोली कि तुम्हारी बात पर मुझे भी हंसी आ रही। मेरे पास धर्म की परिभाषा पूछने आए हो? धर्म तो तुम्हारे भीतर है, मुझसे धर्म की परिभाषा पूछने आए हो। परिभाषा मिल गई, समाधान हो गया। धर्म है कहाँ? अपने भीतर में खोजे हैं कहाँ? हम बाहर जाते हैं, खोज करते हैं। एक हमारा उपचार है, त्याग, संयम, व्रत, धर्म, अहिंसा, तो हमारी भीतर है सारा। हम बाहर जाते हैं, परिभाषा पूछते हैं। बहुत लोग हमारे पास आते हैं, अहिंसा की परिभाषा। अहिंसा तो स्वाभाविक है, स्वभाव की क्या परिभाषा? वह तो हमारा स्वभाव है। हिंसा हमारा विभाव है, हमारा स्वभाव नहीं है। और अहिंसा हमारा स्वभाव है। अब भला स्वभाव की कोई परिभाषा होती है क्या? सारी परिभाषाएं विभाव की गढ़ी गई है दुनिया में। स्वभाव तो स्वभाव है, उसकी कोई परिभाषा नहीं होती, वहां कोई तर्क नहीं होता। इसीलिए तर्क शास्त्र का एक वाक्य, स्वभावे तार्किका भग्ना। स्वभाव में तार्किक भग्न हो जाते हैं, वहां कोई तर्क चलता नहीं है, सारी तर्क टूट जाती है। हम इसे समझने का प्रयत्न करें, स्वभाव को समझने का प्रयत्न करें, हमारी प्रकृति को समझने का प्रयत्न करें। हम विभाव को जानते हैं, बाहर को जानते हैं, अपने आप को नहीं जानते। अपने भीतर धर्म है, इस बात को भी नहीं जानते। इस प्रसंग में एक धर्म की परिभाषा की दूसरी बात आपको और बताऊं। यूनान का एक बड़ा दार्शनिक संत हुआ है, डायोजेनिस। एक व्यक्ति आया उनके पास, आकर बोला कि संत, धर्म की परिभाषा जानना चाहता हूं। संत ने कहा, अभी मेरे पास समय नहीं, तुम अपना पता बता दो, मैं परिभाषा लिख के तुझे भेज दूंगा। उसने पता बता दिया कि एथेंस हमारी राजधानी, राजभवन, उसके थोड़ी दूर पर एक कुटिया में मैं रहता हूं, राज्य कर्मचारी हूं। तो फिर संत ने कहा, तुम्हारा स्थायी पता है? बोला, स्थायी तो नहीं है, मैं बृहस्पतिवार को सरकारी कर्म से अमुक नगर में जाता हूं। उसका पता भी बता दिया। फिर पूछा, ये तुम्हारा स्थायी पता है कि नहीं? स्थायी तो नहीं है, मैं रविवार को छुट्टी मनाने अमुक पहाड़ी पर जाता हूं। ये तुम्हारा स्थायी पता है? नहीं है। 3-4 बार पूछा, स्थायी पता, स्थायी पता। किसी आदमी को एक बार से दूसरी बार पूछो तो ही तमतमा उठता है, गुस्से में आ जाता है, मूर्ख है, बार बार पूछता है। एक बार बता दिया फिर क्या पूछता है? तो बोला 3-4 बार पूछे, उसका तो क्रोध का ग्राफ कितना ऊंचा चला जाता है, हम कल्पना नहीं कर सकते। एकदम गुस्से में आया कि क्या बार बार स्थायी पता करते हो? लो, ये मेरा स्थायी पता, यहाँ रहता हूं। संत ने कहा, तुम्हारा काम हो गया, यहाँ रहना धर्म है, यहाँ से बाहर जाना अधर्म। काम हो गया तुम्हारा, परिभाषा मिल गई। हम समझने का प्रयत्न करें पदार्थ की प्रकृति को और अपनी प्रकृति को समझने का प्रयत्न करें। पदार्थ एक लेप करता है, जब व्यक्ति पर लेप हो जाता है तो भारी बन जाता है। भगवान महावीर ने ज्ञाता की धर्म कथा, ज्ञाता में एक धर्म कथा के प्रसंग में बतलाया कि एक तुम्बा जो ऊपर तैरता है, कभी डूबता नहीं तुम्बा, पर उस पर लेप 1, 2, 3, 4, 5 मिट्टी के लेप 8 लेप लगा दिए। अब तुम्बे का क्या होगा?
तैर नहीं पाएगा, वह डूब जाएगा। आत्मा पर भी न जाने कितने लेप लगे हुए हैं। आज तो किसी को आत्मा कहना ही मुश्किल है। किसको आत्मा माने? सारा का सारा पुद्गल ही पुद्गल, पुद्गल ही पुद्गल, पदार्थ ही पदार्थ, पदार्थ ही पदार्थ, और सारी भागम भाग दौड़ सारी पदार्थ के लिए हो रही है, आत्मा के लिए तो कहाँ। बहुत कठिन है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि धर्म के क्षेत्र में भी आने वाले लोग मुख्यतः पदार्थ का दृष्टिकोण लेकर आते हैं। हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है। यह पदार्थ का दृष्टिकोण, दुकान ठीक नहीं चल रही है, धंधा ठीक नहीं चल रहा है, लड़का नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या क्या सामने आता है। आश्चर्य होता है। आते हैं धर्म क्षेत्र में धर्म के लिए, आत्मा को जानने के लिए, सच्चाई को जानने के लिए, और वहां भी पदार्थ इतना हावी है कि पदार्थ के सिवाय कुछ दूसरा दिखाई नहीं देता। पूज्यपाद ने एक बहुत सुंदर लिखा कि पुद्गलई पुद्गला तृप्तिं यान्त्यात्मा पुनरात्मना पर तृप्ति समारोपो ज्ञानी न स्तन्न युज्यते। पुद्गलई पुद्गला तृप्तिं, पुद्गलों से तृप्त कौन हो रहा है? पुद्गल तृप्त हो रहा है। आत्मा तृप्त नहीं हो रही है, पुद्गल तृप्त हो रहा है। और हमने एक समारोप कर लिया, उपचार कर लिया, आरोपण कर लिया, और उसको आत्मक संतोष भी मान लिया। एक निष्कर्ष निकाली, हमें भोग से त्याग की ओर, एक होता है त्याग से भोग की ओर, दो दिशाएं, दो आयाम हमारे बन जाते हैं। हमारा प्रस्थान कहाँ हो? ये प्रस्थान सा था भोग से त्याग की ओर। उन्होंने कहा कि तुम व्रतों का पालन करो, फिर जो होता है वह हो जाएगा कुछ भी। उन्होंने बताया कि मैंने तुम्हें कोई पुत्र का वरदान नहीं दिया, आशीर्वाद नहीं दिया, मैंने तुम्हें व्रत दिए, और व्रत का एक प्रासंगिक फल होता है कि और कुछ भी मिल जाता है। मूल बात है त्याग की। हम लोग भोग के द्वारा कुछ पाना चाहते हैं, शायद यह भ्रांति होती है। त्याग के साथ साथ कुछ और भी मिल जाता है, पर भोग से कुछ पाना चाहते हैं तो वहां और उलझ जाते हैं। हमें भोग और त्याग, इन दो शब्दों पर काफी ध्यान देना है। उदाहरण की भाषा में महावीर वाणी में समझाया गया कि उल्लो सुखो दो छूढ़ा गोलिया मट्टिया मया, दो भी आवड़िया कुड्डे जो उल्लो सोथ लग गई। मिट्टी के दो गोले, एक तो गीला गोला और एक केवल मिट्टी का सूखा गोला कर दिया गया। भीत पर फेंका, जो गीला था चिपक गया, जो सूखा था भीत को छुआ और नीचे उतर गया। हमारी चेतना कैसी रहे? जगत में रहते हुए, पदार्थों के बीच रहते हुए और पदार्थों का आवश्यक उपभोग करते हुए भी उस सूखे गोले के समान रहे कि पदार्थ को छुआ और नीचे चला गया। यह तब संभव है हमारे मन की चंचलता कम हो जाए। बहुत कठिन काम है। मुझे तो लगता है बार बार कि धार्मिक लोग बहुत बड़ी धर्म की बात करते हैं, बड़े बड़े तप त्याग संयम और साधना करते हैं और बहुत सारे करते हैं, किंतु जो धर्म का पहला पाठ है मन की चंचलता को कम करना, पहला पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं मानते, आवश्यकता नहीं समझते। जबकि पहली बात है कि हम कैसे मन की चंचलता को कम करें। जब मन की चंचलता कम होगी, हमारी एकाग्रता बढ़ेगी, अपने आप रास्ता मिल जाएगा। बड़ा कठिन काम है एकाग्र होना, चंचलता को कम करना। इतने लोग बैठे हैं, मैं पूछकर किसी को कुछ समस्या में डालना नहीं चाहता, पर मैं जानता हूं अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर इतने लोगों में बहुत कम लोग ऐसे हैं कि 1 घंटा माला जप सामायिक करते हैं और 1 घंटा मन उसी में लगा रहता है। ऐसे लोग बहुत दुर्लभ है। अगर मैं ये कहूं
अभी एक बात भी कहूं कि 5 मिनट तक एकदम केवल नमो अरहंताणम इस पर केंद्रित रहे, वे तो इस पंडाल में रहे, और दूसरा कोई विचार आए तो इस पंडाल में न रहे। 5 मिनट के बाद आंख खोलूंगा तो कितना भरा हुआ मिलेगा? खाली मिलेगा, खाली मिलेगा। ठीक एक प्रसंग में मैं बात कहा करता हूं, कोई एक संगीतज्ञ आया, शास्त्रीय संगीत वाला, और लोगों ने एक आयोजन किया, एक हॉल बुक किया, कार्यक्रम रखा और हॉल भर गया, बहुत लोग थे। अब शास्त्रीय संगीत था, अब अलाप शुरू किया, अलाप में 1.25 घंटा लग गया, लोग तो ऊपर चले गए। उसने आंख खोली, 1.25 घंटा बाद देखा तो हॉल तो खाली है। अरे सब चले गए, कहा चले गए? एक आदमी बैठा है, तो बोला ये कोई फिल्मी गाना नहीं है, शास्त्रीय संगीत है, कोई बात नहीं, एक श्रोता तो मिला। बोला बाबूजी मैं श्रोता वोता कुछ नहीं हूं, मैं तो दरी के लिए बैठूं, आप उठे तो दरी लेके चलता हूं। शायद यही स्थिति बन जाती है, बड़ी विचित्र स्थिति बनती है। हम इस समस्या पर विचार करें, हमारी साधना कहाँ से शुरू हो, हमारी साधना का पहला पाठ कौन सा हो, हमारी साधना की पहली कक्षा कौन सी हो। पहली कक्षा को पढ़े बिना सीधा एमए का पर्चा भरते हैं, बस वही फाइनल में, प्रीवियस में भी नहीं, तो सीधा भरते हैं। हमें कुछ चिंतन करना होगा। नेमीचंद जी के बारे में सुना, समणी कुसुम प्रज्ञा ने तो नहीं देखा, हमने तो देखा है। जब पूज्य कालगुण यहाँ पधारे थे इंदौर, तब देखा, और भी देखा है अन्य शहरों में भी। एक योगी आदमी था, योगी योग सिद्ध आदमी था, जिसका योग सिद्ध था, आध्यात्मिक था ही, और अध्यात्म के साथ योग की साधना थी, और उन्हें कुछ अंतर्दृष्टि, अंतर्ज्ञान, जिसे आज की भाषा में इंट्यूशन पावर, यह ज्ञान उनका विकसित था, आभास ज्ञान होता था। एक घटना मैं आपको बता दूं, जो स्वयं सुनी है कि उनके पुत्र होने वाला था, संतान होने वाली थी, और इनकी पत्नी थी पीहर में। तो नेमीचंद जी ने कहा कि जिस समय संतान हो मुझे याद कर लेना। ठीक है, संतान हुआ, पत्नी ने याद किया, और नेमीचंद जी ने कहा मेरे संतान हो गई है, पुत्र हो गया। समय मिला लिया, फिर पत्नी आई, सबके बीच में बात हुई, तो कहा कि अमुक समय पुत्र हुआ। तब कहा नहीं, 2 घंटा पहले हुआ था, पर उस समय मैं सचेत अवस्था में नहीं थी, 2 घंटा बाद आपको याद किया, वह समय आपका ठीक है। एक अंतर्ज्ञान, और उन्होंने प्रयोग किए, प्रयोग धर्मा थे। मैं उस धार्मिक को, या उस वैज्ञानिक को, या उस व्यक्ति को महत्व देता हूं जो रूढ़िवादी नहीं होता, प्रयोग धर्मा होता है, प्रयोग करता रहता है। भला सत्य को एक रूढ़ में बांध दे, सीमा में बांध दे, उससे बड़ा अज्ञान और धार्मिकता की तो बात ही नहीं, और कुछ होता है। हमें सच्चाई को खोजते रहना है, कभी ये नहीं मानना अंतिम सत्य आ गया। अंतिम सत्य होता नहीं, अनंत पर्याय होते हैं। तो भला अंतिम सत्य की बात हम कैसे करें? अनंत पर्याय है, कभी अंत होता ही नहीं है। उन्होंने कैसे वैराग्य और त्याग का अभ्यास किया। उन्होंने एक घटना सुनाई थी कि मुझे कचौड़ी खाने की बहुत शौक थी, तो सोचा कि अब यह शौक समाप्त करना, छोड़ना है, मुझे छोड़ना है। कई बार प्रयत्न किया पर छूट नहीं दिए। एक दिन कंदोई की दुकान पर जाकर बैठ गए और बोले कि मैं कचौड़ी मांगता रहूं, पैसे की बात बाद में करना, मांगता रहूं, देते जाओ। कहते हैं मांगते खाते गए, उल्टियां भी होती गई, खाते गए, और जैसा मुझे याद है 70 कचौड़ियां खाई, और जिसने बाद कचौड़ी खाने की बात ही मन से निकल गई। प्रयोग धर्मा, हम प्रयोग करें। ये धार्मिक का लेबिल होना तो ठीक है। मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि ये अमुक है, ये अमुक है, अमुक है, मैं सुन लेता हूँ, मन में आता है ये कोई परिचय होता है क्या?
ये कोई स्थानकवासी है, ये तेरा पंथ है, ये मूर्ति पूजक है, ये दिगंबर है, ये महेश्वरी है, वैष्णव है, फलाना फलाना। हमने तो जन्म के साथ एक लेबल लगा लिया। जैसे आपके बच्चा पैदा होता है, खाता खुल जाता है, मैंने सुना ऐसा तो होता होगा, ऐसा तो उस दिन से उसका खाता खुल जाता है। तो जिस कुल में जन्मा धर्म का खाता भी खुल जाता है। धर्म तो स्वीकृत होता है, आदमी समझ बूझ कर धर्म को स्वीकार करता है, समझ बूझ कर उसकी साधना करता, आराधना करता है, तब कोई कह सकता है कि मैं अमुक धर्म का हूँ, अमुक संप्रदाय का हूँ। आज तो ये धर्म भी एक कुल के साथ जुड़ गया, जाति के साथ जुड़ गया कि ओसवाल है, अग्रवाल है, पोरवाल है, माहेश्वरी है। जैसी जाति हुई, जैसे खाता खुला, वैसे धर्म का भी लेबल लग गया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इन बातों को तो ठीक है लगाए रखे, हमें कोई आपत्ति नहीं, पर इसके साथ मूल बात को न भूलें। जब मूल बात को हम भूल जाते हैं, समस्या पैदा होती है। मूल है हमारी चेतना, आत्मा, संयम। इस बात को अगर ये कोई परिचय मुझे दे कि ये व्यक्ति इतना त्यागी है कि इतने से ज्यादा संग्रह नहीं करता, मैं मानता हूँ बहुत बड़ा परिचय है, बहुत अच्छा आदमी है जो कि इतने से ज्यादा धन का संग्रह नहीं करता, ये बाजार में कभी अनैतिक व्यवहार नहीं करता, झूठा तोल माप नहीं करता, किसी को धोखा नहीं देता। अगर यह परिचय मिले, बड़ा आह्लाद होता है, संतोष मिलता है। दूसरे परिचय, चाहे मैं अहमदाबाद में था, गांधीनगर में था, बंबई में, बड़ौदा में, सूरत में, लगभग परिचय मिलता आते हैं तो ये बहुत बड़ा आदमी है। मैंने कहा भी क्या करते हो, क्या करते हो? मैं व्यापार धंधा नहीं पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हारे मन में करुणा है और है? प्रश्न पूछे तो बात बदल गई सारी। बहुत बड़ा आदमी। मैंने तो अब तक किसी को बड़ा आदमी माना नहीं, समझा नहीं, देखा नहीं। कौन बड़ा है, कौन बड़ा है? ऊपर ऊपरी पश्यंत सर्व एव दारिद्रति, नीचे देखो अधोदय पश्यते कस्य महिमानो गरीयसी। नीचे देखो, समझता है मैं उससे बड़ा हूं, फिर आगे उससे बड़ा हूं, फिर उससे आगे बड़ा हूं। जब मैंने पढ़ा, हिंदुस्तान में मानते थे कि यहां वर्ष में 1 करोड़ 2 करोड़ का वेतन मिलता है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़े आदमी है, इनको इतना वेतन मिलता है। किंतु जब कुछ महीनों पहले पूरे विश्व का सर्वेक्षण मैंने देखा, अमेरिका का देखा, कि ऐसे बड़ी कंपनी का एक जो एग्जीक्यूटिव है या संचालक मुख्य है, उनको वर्ष में 400 करोड़ डॉलर का वेतन मिलता है। अब सारे छोटे पड़ गए। अब वर्ष में 2 करोड़ का, 4 करोड़ का वेतन, 5 करोड़ का वेतन, और कहाँ 400 करोड़ का, 433 करोड़ का डॉलर का, भाई रुपया नहीं, डॉलर का। अब भला आप कहिए किसको बड़ा माने, किसको छोटा माने? जब तक कोई दूसरा सामने न हो, आप उसको बड़ा कहें, छोटा कहें। ये झूठी भ्रांतियां मन से हम निकालें। हम आदमी हैं, और बड़ा उसको माने जो त्याग करना जानता है, जो व्यक्तिगत संपत्ति का ज्यादा संग्रह नहीं करता, अपने अधिकार में संपत्ति को ज्यादा नहीं रखता। उसे अगर बड़ा आदमी माना जाए तो सचमुच एक सच्चाई को स्वीकार करना है, और सचमुच बड़ा आदमी हो सकता है। तो आप इन 2-3 शब्दों को न भूलें, तो मैं मानता हूं कि जो मैंने कहा शायद उसका निष्कर्ष भी आप तक पहुंच पाएगा। ओम ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे